हेलो गाइस, आज हम लोग एंजियोस्पर्मिक रिप्रोडक्शन के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को लेकर के आए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि स्टामेन को हमने पिछले लेक्चर में क्लियर किया। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे। अगर बात किया जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसको हम लोग कहते हैं गाइनेसियम, और उसी गाइनेसियम के यूनिट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्पेल। अगर इसकी बात करें, इस फ्लावर में आप इमेज देखोगे, यहाँ पर ये आपका एंथर का पार्ट्स है, ये एंथर का पार्ट्स। हमने एंथर को डिटेल में देखा। स्टॉक को हम लोग कहते हैं फिलामेंट्स। अब इसमें देखिएगा, ये आपका स्टिग्मा, और ये लंबा सा जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, स्टाइल। आज इसी और इसके नीचे आइएगा ना, तो नीचे आने के बाद ओवरी होगा, और उसी ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा। तो आज इसी, जैसे कि पॉलिनेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ इमेज दिया गया है। अगर हम बात करें एक फ्लावर के बारे में, तो स्टॉक को हमने क्या बोला, ये जो स्टीम है पेडिसिल, रिसेप्टिकल देखिए, ओवरी बड़ा वाला, उसके अंदर ओव्यूल, ये आपका इसके अंदर पोलन ट्यूब आएगा, ये आपका स्टाइल, ये पोर्शन स्टिग्मा। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसको हम कार्पेल, किसका, गाइनेसियम का क्या कहोगे, यूनिट्स होगा। अब इसकी अगर बात करें तो यहां पर भी उसी इमेज को अगेन देखा गया। आप ध्यान दोगे, इस फ्लावर में ये जो साइड में पेरिफेरल पार्ट में दिख रहा होगा, ये आपका ये मेल का पार्ट्स होगा, और इधर भी, लेकिन यहाँ फीमेल में ये ऊपर में स्टिग्मा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टाइल, और नीचे में क्या होगा, ओवरी। और इसी में अगर आप और डिटेल से देखोगे तो इमेज में एक एक नाम को आप वीडियो के पॉज करके उसको आप देखिए, ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का। अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव बात की करोगे तो याद कीजिए, ये आपका पेडिसिल होगा, और इसी पेडिसिल के ऊपर स्वेलन पार्ट थैलेमस, और इसी के थाइलेमस की बात करें तो इसी के अगर आप और अगर ऊपर बात करोगे, यहाँ पर क्या होगा, ये ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर ये जो आपका ओवरी होगा, ये ओवरी, और इसी ओवरी की बात करें तो इसी के ऊपर क्या होगा, स्टाइल, ये ओवरी है, और इसी ओवरी के ऊपर में ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका स्टाइल, और ये स्टाइल, और ऊपर में क्या होगा, स्टिग्मा। इसी ओवरी के अंदर में पाया जाएगा ओव्यूल। इस टॉपिक में या चैप्टर में हम डिटेल में इसी ओव्यूल की बात करेंगे। तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जिस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को कलेक्टिवली हम लोग एक साथ कहते हैं गाइनेसियम। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हमने क्या बोला था, एंड्रोसियम। तो गाइनेसियम इट इज फीमेल क्या कहेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन, गाइनेसियम, और इसके यूनिट को कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे। तो द फ्री क्या कहेगा, यूनिट गाइनेसियम इज कॉल्ड पिस्टिल्स या कार्पेल। और इस कार्पेल में अगर देखेंगे तो इसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन, कौन कौन, ऊपर में स्टिग्मा, ये पोर्शन, जहां पर कौन, पोलन ग्रेन आपका आएगा, ये रीजन आपका स्टिग्मा के बाद ये सेकंड में स्टाइल, और ये थर्ड रीजन कौन, ओवरी, और इसी ओवरी के अंदर में आपने क्या देखा, ओव्यूल। तो स्टिग्मा क्या भाई, पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा,
तो ध्यान दो कि कह रहा है क्या, स्टिग्मा द फ्री एंड ऑफ कार्पेल विच रिसीव पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन को रिसीव करेगा। स्टाइल, ये स्टाइल जो है ना एक सॉलिड ट्यूब होता है, सॉलिड, और जब पोलन ट्यूब आएगा तो एंजाइम सेक्रेट करेगा और उसी में ट्यूब होल बनेगा और उसी होल में पोलन ट्यूब एंट्री करता है। तो स्टाइल की बात करें, लॉन्ग नैरो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स इज प्रेजेंट इन बिटवीन, किसके बीच में, आपका स्टिग्मा और ये ओवरी, इसी के बीच के ट्यूब का नाम स्टाइल। नीचे ओवरी, ये बड़ा सा पार्ट जो ओवरी, और द बेसल स्वेलन पार्ट ऑफ द कार्पेल, नहीं ये स्वेलन नीचे का पार्ट, और इसी के अंदर में क्या होगा आपका ओव्यूल। इस टॉपिक में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में अगर किसी पार्ट्स को पढ़ना है तो हमको डिटेल में जानना है ओव्यूल की बात। इसी ओव्यूल के अंदर सारी कहानी होगी। ये तो भविष्य में ओवरी जो फ्रूट में बनेगा, ओव्यूल आपका चेंज में, सीड में चेंज करेगा, लेकिन जितनी भी बातें करेंगे हम इसी ओव्यूल की बात करेंगे। हम लोग डिटेल डायग्राम बनाएंगे, इसी ओव्यूल का बनाएंगे। तो ओव्यूल के बारे में, द ओव्यूल इज ऑल्सो नोन इज मेगा स्पोरेंजिया विच क्या कहेगा, बोर्न ए कोसल लाइक, चूंकि यहाँ पर क्या होगा प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर, उसी पर बोर्न होगा। और ओव्यूल का नंबर किसी ओवरी में 1 भी हो सकता है या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो एक 1 या मोर ओव्यूल प्रेजेंट इनसाइड ओवरी। अगली बात करेंगे तो गौर करिएगा, अगर हम बात करें एक ओव्यूल की बात करें, उसी इमेज को यहां ध्यान दीजिएगा, अगेन लाया गया। अगर बात किया जाए, आपका देखोगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्या गाइनेसियम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यूनिट को, कार्पेल या पेस्टेल, और इसी का एक और नाम होगा मेगा स्पोरोफिल। और आप लोग ये बताओगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हम लोग कहते हैं एंड्रोसियम, उसके यूनिट को कहते हैं स्टामिन, और उसका अनदर क्या नेम है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग डालोगे। आगे देखिए स्टिग्मा, स्टाइल, ये ओवरी और ये ओव्यूल। ये ओवरी चेंज होगा फ्रूट्स में, ओव्यूल चेंज होगा सीड में। एक बात हमेशा याद रखोगे, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनता है, और जब एंथर रप्चर करता है लाइन ऑफ डिएसेंस से, तो पोलन ग्रेन को बाहर आना पड़ता है एंथर से, और बाहर आकर के वो फीमेल के स्टिग्मा पड़ जाता है, इसलिए उसको कहते हैं डेहिसेंट पार्ट। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है ये कभी बाहर नहीं जाता है, इसीलिए यहां देखोगे लिखा है इट इज इनडेहिसेंटेड इंटेगुमेंटेड मेगा स्पोरेंजियम। ये कभी डेहिसेंट नहीं होगा। ओवरी के अंदर ओव्यूल हमेशा पड़ा रहेगा, यानी कभी ओवरी रप्चर नहीं करेगा ओव्यूल को बाहर निकलने के लिए। तो अब ध्यान दिया जाए इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कार्पेल में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, आप अच्छे तरीके से याद रखना क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल का मतलब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिटेल पढ़ना है, ये ओव्यूल। और अब जितनी बातें होंगी ना इसी ओव्यूल के बारे में बातें की जाएंगी। अब सेकंड टाइप ऑफ ओव्यूल, यानी इसी ओव्यूल का टाइप भी पढ़ना है, और इसी ओव्यूल में मेगा स्पोरोजेनेसिस भी पढ़ना है, और इसी ओव्यूल में मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है। और जब मेगा गैमेटोजेनेसिस होगा तब इसी ओव्यूल के अंदर में फर्टिलाइजेशन की बातें होंगी। यानी जितनी बातें करनी है ये इसी ओव्यूल की बातें करनी है। तो डिटेल अबाउट हम लोग जानेंगे ओव्यूल की बात।
तो मेगा स्पोरोजेनेसिस मतलब मेगा स्पोर का बनना, मेगा गैमेटोजेनेसिस गैमेट का बनना। ये मेगा वर्ड है तो फीमेल की बात होगी। और अगर पिछले लेक्चर को आप देखोगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, तो वहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात होती है, वहां माइक्रो गैमेटोजेनेसिस की बात होती है। स्पोरोजेनेसिस मियोसिस का रिजल्ट होता है और गैमेटोजेनेसिस में माइटोसिस होता है। आप देखोगे या पिछले लेक्चर को आप जरूर देखिएगा, उसमें माइक्रो गैमेटोजेनेसिस जो होगा उसमें 2 माइटोसिस होता है, और यहां पर आज पढ़ोगे मेगा गैमेटोजेनेसिस में 3 माइटोसिस होगा। तो अब इसके बाद कुछ ओव्यूल के बारे में, ओवरी के टाइप्स की बात की गई है। अच्छा, एक आप लोग काम करोगे, इस इमेज को, वीडियो को रोक करके एक बार अपने मन से किसको किस नाम से जाना जाता है, आप लोग इसको एक बार इंडिकेट करोगे एक एक नाम को, और उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखोगे। इससे आपको सारे टर्म अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लाते हैं। जो पिछले स्लाइड में आपका देखा उसका यहाँ पर नाम है, आप मैच करा लोगे आपने क्या सही गलत किया। अब ध्यान दोगे, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है। अगर हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात करें तो ओव्यूल आपका दिखता कैसा है। एक ओव्यूल का डायग्राम बनाते हैं। अगर एक ओव्यूल की बात करोगे तो ओव्यूल के सेंटर पर ये डिप्लॉइड नेचर, अगर आप डिप्लॉइड नेचर की बात करोगे, ये जो आपका डिप्लॉइड नेचर का होगा इसको हम लोग कहेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। और इसके चारों तरफ एक आपका लेयर होगा, ये आपका न्यूसेलस, ये मल्टी लेयर्ड एक स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग कहेंगे न्यूसेलस। और इसी न्यूसेलस के अंदर में अगर आप बात करोगे तो क्या रखा हुआ है, मेगा स्पोर मदर सेल। ये मल्टी लेयर्ड में ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा इसको आप बोलोगे न्यूसेलस। और ये जो अंदर में स्ट्रक्चर होगा इसका हम लोग नाम देंगे मेगा स्पोर मदर सेल। ये मेगा स्पोर मदर सेल, ये डिप्लॉइड नेचर, ध्यान दोगे। और न्यूसेलस भी, ये भी आपका डिप्लॉइड नेचर, न्यूट्रिटिव पार्ट है। और इसके आउटर की बात करें तो इसी के आउटर पर बनेगा इंटेगुमेंट। और ये इंटेगुमेंट किस रीजन से बनना स्टार्ट होते हैं, तो जिस रीजन से इंटेगुमेंट बनना स्टार्ट होंगे वो बेसल रीजन होगा। और इसी में ये इंटेगुमेंट डबल लेयर होते हैं आपका। तो ये अगर आपका डबल लेयर, इस तरह से ये इंटेगुमेंट की बातें होंगी। और आप ध्यान दोगे इस तरह से यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा रीजन, ये रीजन को कहेंगे हम लोग, ये आपका चलाजा। और ये जो चलाजा रीजन होगा और ये आपका रीजन माइक्रोपाइल होगा, जहां से न्यूसेलस एक्सपोज्ड होगा, ये रीजन माइक्रोपाइल। इस माइक्रोपाइल रीजन को हम लोग एपेक्स रीजन बोलेंगे। और ये जो चलाजा रीजन होगा ये आपका बेसल रीजन होगा। और इस तरह से यहीं से इंटेगुमेंट बनने शुरू होते हैं, इसलिए वो आपका बेसल रीजन। इंटेगुमेंट में ये आपका आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट। और इसके अंदर में जो होगा ये आपका इनर इंटेगुमेंट, यानी 2 इंटेगुमेंट होंगे, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। और आउटर इंटेगुमेंट इन फ्यूचर टेस्टा को बनाएगा और इनर इंटेगुमेंट इन फ्यूचर टेगमीन को बनाएगा। और ये आपका जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसको बोलेंगे
दैट इज क्या कहिएगा, फ्यूनिकल। और इसी के अंदर में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज आपका रेपी। ये आपका रेपी। और जिस जगह से ओव्यूल और ओवरी सेपरेट होते हैं, इस रीजन को हम लोग कहेंगे दैट इज हाइलम। तो ये हेलम, ये अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दिस वन वाज ए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ये इमेच्योर स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो इसमें हम लोग सबसे पहला पॉइंट इस एक एक पार्ट्स को जाने, तब डिटेल में हम लोग जानेंगे मेगा स्पोर मदर सेल की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सेम उसी स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आप यहां इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो इसमें ये रीजन आपका चलाजा रीजन, बेसल रीजन। और एक बात इस हमेशा याद रखोगे, ये इनडेहिसेंटेड इंटेगुमेंटेड ओव्यूल होंगे, क्योंकि ये जो ओव्यूल, जो मेगा स्पोर मदर सेल होंगे, इनसे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कभी ओवरी से बाहर नहीं आएंगे। आप देखोगे चलाजा बेसल रीजन, ये रीजन आपका माइक्रोपाइल एपेक्स रीजन, और ये अंदर में मेगा स्पोर मदर सेल। इंटेगुमेंट की बात करेंगे तो एक आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, कलेक्टिवली नोन एज इंटेगुमेंट। अगर ये इंटेगुमेंट किसी प्लांट्स में अगर 2 इंटेगुमेंट है तो उसको कहेंगे बाइटेगमिक, और अगर सिंगल इंटेगुमेंट यूनिटेगमिक, अगर 3 इंटेगुमेंट ट्राइटेगमिक, और एक भी इंटेगुमेंट नहीं तो एटेगमिक। याद रखोगे न्यूसेलस मेगास्पोरेंजियम, यूस्पोरेंजियस, ये फ्यूनिकल, हेलम, और ये आपका एक्सटेंडिव पार्ट जो होगा दैट इज क्या कहिएगा, रेपी। अब ध्यान दोगे, एक कह रहा है कि आपका एराइसिस स्टॉक लाइक आउटग्रोथ हॉर्न ऑन द प्लेसेंटा ऑफ ओवरी ऑन बॉडी ऑफ ओव्यूल आर प्रेजेंट्स। वही प्लेसेंटा रीजन, यहीं से आपका ओवरी, अच्छा ये स्ट्रक्चर कहाँ होगा, ये ओवरी के अंदर होगा। अगर इससे बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर ओवरी के अंदर, और यहाँ आपका स्टाइल, और ऊपर जाकर के स्टिग्मा। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये फ्लावर का, चूंकि आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो 3 टर्म आएगा, एक आपका हाइपोगाइनस, एक पेरीगाइनस, एक आपका इपीगाइनस। इस तीनों टर्म का मीनिंग देखो क्या होता है। जिसका को पता है कि कोई भी फ्लावर थाइलेमस के ऊपर, थाइलेमस के ऊपर, अब यहाँ पर कैलिक्स है, ये आपका कोरोला है, इसके बाद आपका देखोगे एंड्रोसियम है, ये एंथरोसिपल, और यहाँ बीच में ये गाइनेसियम, ये स्टाइल, और ये स्टिग्मा। ऐसी ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। ये जो ओवरी है ना, ये थाइलेमस के ऊपर, और अदर हॉर्न जो हैं ये नीचे है। इसीलिए ऐसे फ्लावर को हम लोग कहते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर। लेकिन अगर ध्यान दोगे, थाइलेमस जो ये मॉर्फोलॉजी में पढ़ा जाएगा, ये गौर करिएगा, ये इसका थाइलेमस, पता चला ये थाइलेमस का शेप कुछ इस तरीके से है। अगर इस तरीके से थाइलेमस का शेप है, और एक थाइलेमस इसके लिए कंप्लीट थाइलेमस इस तरह के शेप में है, ये थाइलेमस का शेप है, यानी यहां पर थाइलेमस कंप्लीटली ये एक कपनुमा हो गया। अब ध्यान दोगे, अगर इसके अंदर ओवरी की बात करें तो ओवरी क्या, इस तरह से ओवरी होगा, इसी ओवरी के अंदर में आपका ओव्यूल होगा। लेकिन ओवरी का हाफ पोर्शन थाइलेमस के अंदर, हाफ पोर्शन ऊपर। ऐसे अगर होंगे तो पेरीगाइनस फ्लावर। और अगर ओवरी कंप्लीटली ये थाइलेमस के अंदर में ओव्यूल, स्टाइल, स्टिग्मा, कंप्लीटली अंदर में ओव्यूल, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज इपीगाइनस क्या कहिएगा, फ्लावर। तो खैर ये तो एक्स्ट्रा पार्ट था। सबसे पहले हम एक एक लेयर के नाम को हम इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। अगर बात किया जाए तो ध्यान दोगे, अगर
एक ओवरी की बात करें तो ओवरी में क्या क्या पाया जाएगा, तो ध्यान दोगे सबसे पहला पॉइंट फ्यूनिकल, याद करो जो स्टॉक था, क्या स्टॉक ऑफ ओव्यूल, और अनदर इज कनेक्टेड विथ प्लेसेंटा, जैसे ऐसे नहीं हमने कल चर्चा किया, ये न्यूसेलस, ये इंटेगुमेंट माइक्रोपाइल, और ये देखिएगा ये माइक्रोपाइल्स, और ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये फ्यूनिकल। अच्छा हाइलम, हेलम से अगर बात करें तो ये जहां से ओव्यूल और ओवरी डिस्कनेक्ट होते हैं, ये रीजन माइक्रोपाइल, ऐसी में एक्सटेंडिंग पार्ट होगा रेपी, और अंदर में मेगा स्पोर क्या कहिएगा, मदर सेल। तो हाइलम पॉइंट फॉर अटैचमेंट बिटवीन फ्यूनिकल और क्या कहोगे, एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, इसी हाइलम को क्या कहिएगा, फ्यूनिकुलस कहेंगे। रेपी ये जो थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होगा, रीज एक्सटेंशन ऑफ फ्यूनिकल बियॉन्ड द हाइलम इनटू द क्या कहिएगा, बॉडी ऑफ ओव्यूल। आप देखोगे यहाँ पर इस इमेज को देखोगे तो यहाँ पर आपका क्लियर ये जो आपका स्ट्रक्चर है दैट इज क्या कहिएगा, ये रेपी, ये डिस्कनेक्टेड पार्ट हेलम, और ये आपका फ्यूनिकल। अब अगर इसमें देखा जाए डिटेल में तो नेक्स्ट पार्ट न्यूसेलस, ये न्यूट्रिटिव पार्ट है, ये न्यूट्रिटिव पार्ट ऑफ ओव्यूल, और न्यूसेलस द मेन रीजन ऑफ ओव्यूल इज कंपोज्ड मास ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल कॉल्ड क्या कहेगा, न्यूसेलस, और दिस न्यूसेलस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग क्या कहिएगा, न्यूट्रिशंस। यहाँ पर आप ध्यान दोगे वो जो न्यूसेलस होगा, ये न्यूसेलस क्या कहोगे, आपको याद होगा अंदर में हमने देखा क्या था कि डिप्लॉयड नेचर का क्या था, मेगा स्पोर मदर सेल, और इसी मेगा स्पोर मदर सेल में जब आपका मियोसिस होगा तो क्या कहेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और इस मेगा स्पोरोजेनेसिस से टोटल 4 मेगा स्पोर बनेंगे, और यहां पर 3 डिजनरेट करेंगे और 1 फंक्शनल होगा। और यही अगर हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं तो वहां पर हम चर्चा करते हैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, वहां पर क्या होगा, 1 से 4 बनेंगे, चारों फंक्शनल होंगे। तो यहां पर जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कौन करेगा, दैट इज न्यूसेलस, और मेगा स्पोरोजेनेसिस के बाद उसी में आपका होगा नेक्स्ट मेगा गैमेटोजेनेसिस। हम देखेंगे कि पार्ट को डिटेल में, तो मेगा गैमेटोजेनेसिस में 3 टाइम माइटोसिस, और माइक्रो गैमेटोजेनेसिस में 2 टाइम माइटोसिस। ये एम्ब्रायो से मैच्योर्ड ओव्यूल हो जाएगा। इसी पार्ट को हम लोग को इस टॉपिक में डिटेल में पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। और इंटेगुमेंट हमने चर्चा किया, ओव्यूल का आउटर लेयर, इंटेगुमेंट्स आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओव्यूल। अगर ये इंटेगुमेंट का नंबर अगर 2 होगा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पे जनरली 2 इंटेगुमेंट, इसको बाइटेगमिक यानी कि 2 इंटेगुमेंट्स, जैसे आपका क्या कहते हैं, पॉली क्या कहिएगा, पेटली कैप्सेला, और दैट इज क्या कहिएगा, मोनोकॉट के केस एक्सेप्टेड। अच्छा इसके बाद अगर बात किया जाए तो ध्यान दोगे आपका यूनिटेगमिक, जिसमें 1 इंटेगुमेंट होगा, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा, मेंबर ऑफ क्या कहिएगा, गेमोपेटली और मोस्टली जिम्नोस्पर्म। लेकिन जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं जिम्नोस्पर्म के, मैक्सिमम प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म में बाइटेगमिक, और ट्राइटेगमिक 3 इंटेगुमेंट इसमें होंगे आपका एस्पोडिलस के केस में, और एटेगमिक विदाउट इंटेगुमेंट्स, जैसे लोरेंथस, आप एग्जाम्पल याद रखोगे आपका एटेगमिक, दैट मीन्स विदाउट आपका इंटेगुमेंट। आपका सेंटेलम एल्बम, आपका कस्कूटा, आपका विस्कम क्या कहे एल्बम, दैट इज क्या कहेगा, लिरियोसोमा, और आपका ओलॉक्स। अब देखेंगे लीची के केस में आपका जो फ्यूनिकल होता है ओव्यूल के चारों तरफ जाके सराउंड हो जाएगा, और उसी का नाम होगा एराइल, और वो इन फ्यूचर इसका जो फ्यूनिकल है
वो ईडेबल पार्ट बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान दोगे, अगर हम बात करें इन केस ऑफ लीची, जैसे आप लीची के केस में देखोगे, ये जो आपका पार्ट है ना, ये पार्ट, ये व्हाइट पार्ट, ये आपका फ्यूनिकल का पार्ट है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आपका एराइल है एक्चुअली, और ये थर्ड इंटेगुमेंट के तरह बिहेव करेगा। उसी तरह कैस्टर के केस में, कैस्टर, इसको हम लोग कहते हैं कैस्टर, आपने देखा होगा, ये जो इमेज है ये कैस्टर का इमेज है। आपका इसमें भी आपका कैरेंकल जो होता है, ये कैरेंकल, ये जो एरिया इसका होता है स्प्लिन टाइप से, ये इंटीरियर मोस्ट आपका एरिया पाया जाता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज आपका कैरेंकल। तो याद रखोगे, कैरेंकल की बात करेंगे, जैसे कि ये आपका पोर्शन, ये सभी स्वीट का जो टॉप पर होता है, ये दिस वन वाज कैरेंकल। तो यहाँ ध्यान दिया जाए कि आपका लीची, एराइल और कैरेंकल क्या कहिएगा, एक्ट एज थर्ड इंटेगुमेंट। और यूनिटेग्निक ओव्यूल जिसमें वन इंटेगुमेंट, ये सबसे एडवांस है। और आपका ट्राई टेग्मिक जिसमें 3 इंटेगुमेंट होंगे, वो आपका लेस एडवांस होगा। इसके अलावा माइक्रोपाइल, याद करो, ओव्यूल का वो रीजन जहां से आपका क्या होगा, सो कॉल्ड पोलन ट्यूब इन फ्यूचर अंदर आएगा। जैसे ना आपका होगा, ये अगर बात करते हैं कि ये इन फ्यूचर, जैसे अभी तो मेगा स्पोर मदर सेल है, और इसके चारों तरफ क्या है भाई, ये आपका न्यूसेलस है, ये आपका न्यूसेलस है। और ध्यान दोगे, इसके आउटर में आपका आउटर इंटेगुमेंट, ये आउटर में ये यहां से चला जा रीजन, ये आपका यहाँ माइक्रोपाइल रीजन, ये आपका माइक्रोपाइल, ये रीजन आपका, और ये आपका फ्यूनिकल, और ये हमने क्या बोला, हाइलम। ये आपका इसी में रेपी, और यही फ्यूनिकल इसमें सराउंडेड करके थर्ड इंटेगुमेंट की तरह बिहेव करेगा। तो माइक्रोपाइल ये रीजन कह रहा है क्या कि इट इज एपेक्स ऑफ ओव्यूल, चूंकि ये चला जा, ये जो रीजन है, इसी रीजन से इंटेगुमेंट बनना स्टार्ट होता है, कि ये आपका बेसल रीजन, और यहां पर जहां न्यूसेलस एक्सपोज्ड होगा, दिस वन वाज क्या कहिएगा, माइक्रोपाइल रीजन। और चला जा, इट इज द बेस ऑफ ओव्यूल विच क्या कहिएगा, इंटेगुमेंट एराइजेज। अगर बात करें लीची, तो लीची के बारे में थोड़ा याद रखिएगा, लीची क्या कहिएगा, चाइनेसिस, इसका आपका बोटनिकल नेम है। फैमिली क्या होगा, सेपनेडेसी से बिलोंग करेगा। और फ्लेसी एराइल जो होता है, ये लीची का क्या कहिएगा, खाने वाला पार्ट होता है। ये ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बाद अब हम जानेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल। लेकिन आप सभी को ही ब्रेन में पहले इस इमेज को बैठा लो कि आपका एक ओव्यूल में ये जो रीजन है, ये रीजन क्या होगा, माइक्रोपाइल। ये रीजन आपका क्या होगा, ये चला जा रीजन। और ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका दैट इज क्या, फ्यूनिकल, ये फ्यूनिकल। और जहां से ये आपका ओव्यूल और ओवरी डिसोसिएट होगा, ये रीजन क्या होगा, आपका हाइलम। अब हम करेंगे क्या, इसी हाइलम और फ्यूनिकल को एक साथ सोचेंगे, और चलाजा और माइक्रिन को एक साथ सोचेंगे। जैसे बेसिकली अगर बात करो, ये माइक्रोपाइल और चलाजा कैसे वन एक्सिस हो गया, ये हाइलम फ्यूनिकल वन एक्सिस हो गया। तो अब टाइप जो ओव्यूल का होगा, आप ध्यान दोगे, जैसे ओव्यूल के टाइप में एक टाइप आता है ऑर्थोट्रोपस। ये ऑर्थोट्रोपस ये सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल का टाइप है। इसमें क्या होगा, आप इस डायग्राम को, इसको भी अगर आप देख के सोचोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सभी कुछ क्या है, एक एक्सिस में है। जैसे आप देखो यहाँ पर माइक्रोपाइल, चूंकि चलाजा रीजन यहाँ पर डिस्टिंग्विश नहीं है, अगर होगा तो इसी रीजन पर। ये हाइलम और फ्यूनिकल ये सभी क्या है, वन एक्सिस में है कि नहीं। अगर ऐसे ओव्यूल होंगे तो ऐसे ओव्यूल को क्या कहेंगे, ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस या इरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या इसमें देखोगे, यही वर्ड पर ध्यान देना है कि माइक्रोपाइल और चलाजा सभी वन एक्सिस में होंगे।
दूसरी बात, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव, इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। तो मोस्ट प्रिमिटिव और सबसे सिंपल टाइप ऑफ क्या कहिएगा, ओव्यूल। और रेपिस में क्या होगा, अब्सेंट, याद है ना रेपी जो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये इसमें अब्सेंट होगा। अब याद रखना, बीटल, पीपर, पॉलीगोनम और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स, इन सभी प्लांट्स में ये प्रिमिटिव कौन, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाएगा। इसके बात करेंगे तो देखिए कैसे याद करना है। एक हेमी एनेट्रोपस, एक एनेट्रोपस कहेंगे। हेमी को हटा देंगे तो बच गया एनेट्रोपस। तो अब इन दोनों में एकदम याद करना आसान है। क्या आसान है, देखिए दोनों में बेसिक डिस्टिंग्विश करते हैं। जैसे ये रीजन कौन है आपको पता है, चला जा, जहां से बेस बनना इंटेगुमेंट स्टार्ट हुआ, और ये रीजन आपका माइक्रोपाइल। आप खुद देखो ये दोनों वन एक्सिस में है। ये हाइलम और फ्यूनिकल क्या है, एक है, अब दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। एनेट्रोपस में क्या होगा, माइक्रोपाइल चला जा वन एक्सिस होंगे और हाइलम फ्यूनिकल वन एक्सिस होंगे, एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगर एक दूसरे के पैरेलल होगा ये आपका होगा एनेट्रोपस, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ये क्या होगा, हेमी एनेट्रोपस। तो हमने अभी तक 3 ओव्यूल का टाइप देखा, ऑर्थो सबसे प्रिमिटिव, और मैक्सिमम प्लांट्स में अगर कोई पाया जाता है तो एनेट्रोपस पाया जाता है। यहाँ देखिएगा, आप इस इमेज को ध्यान से देखिएगा, हेमी एनेट्रोपस, लिटरेचर को गौर से देखिए, माइक्रोपाइल एंड चला जा, ये क्या है, वन एक्सिस है ना, माइक्रोपाइल और चला जा ये दोनों वन एक्सिस है। अच्छा आगे क्या क्या, हाइलम एंड फ्यूनिकल, हाइलम और फ्यूनिकल क्या है, ये वन एक्सिस में है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आप देखोगे एक दूसरे के क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे ओव्यूल होंगे तो हेमी एनेट्रोपस। अब इसकी बात करें, इट इज इंटरमीडिएट, दो के बीच इंटरमीडिएट हो गया, किसके, ऑर्थो और एनेट्रोपस के। अच्छा, ओव्यूल इज आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल, आप देखो हॉरिजॉन्टल ओव्यूल होगा। और क्या क्या, बिकॉज बॉडी ऑफ ओव्यूल प्रेजेंट हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द पेनिकल, रेनकलस और प्रिमुला, ये 2 एग्जांपल आप याद रखोगे। एनेट्रोपस ये क्या होगा भाई, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, करेक्ट, कंप्लीटली टर्न ऑन 180 एंगल्स, और यही कारण है कि एक दूसरे के पैरेलल हो गए। इट इज फाउंड इन क्या कहेगा, 80% फैमिली ऑफ एंजियोस्पर्म, कैप्सुला को छोड़ के जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं लगभग 80% एंजियोस्पर्म में आपका एनेट्रोपस ओव्यूल होगा, यानी कि आपका इसे कहते हैं सुपिनेट या इन्वर्टेड ओव्यूल। आप देखो क्या है, माइक्रोपाइल और चला जा ये दोनों वन एक्सिस में है, माइक्रोपाइल और चला जा वन एक्सिस में है, और ये देखिएगा हाइलम और फ्यूनिकल वन एक्सिस में, आप दोनों एक दूसरे के क्या है, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, आपका पैरेलल है। इट इज क्या कहिए, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, हेंस क्या कहिएगा, टिपिकल ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, जैसे सबसे कॉमन यही आपका होगा। इसके बाद एक आता है कैमिलोट्रोपस और एक आता है एम्फीट्रोपस। ध्यान दो कि दोनों में देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। आपका कौन, कैमिलोट्रोपस। कैमिलोट्रोपस में देखोगे, एक तो सबसे बड़ी बात, इस इमेज को देखोगे तो ये आपका चलाजा है, ये आपका चलाजा है, ये माइक्रोपाइल यहां पर है, कभी दोनों वन एक्सिस में है, आपका माइक्रोपाइल का देखिए एक्सिस इधर जाएगा और चलाजा का एक्सिस इधर जाएगा। एक तो दोनों एक एक्सिस में हुआ नहीं, और हाइलम फ्यूनिकल भले इसके परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात क्या याद रखना है, इसका जो अंदर में एम्ब्रायो सेक होगा, अभी जस्ट आप जानोगे एम्ब्रायो सेक क्या होता है, वो स्ट्रेट है, और इसका अच्छा ओव्यूल कर्व है लेकिन एम्ब्रायो सेक स्ट्रेट है। इसमें क्या होगा देखिएगा, ये एम्ब्रायो सेक भी आपका क्या कहिएगा, कर्व है, और साथ साथ ये पूरा ओव्यूल भी क्या कहिएगा, ये आपका कर्व है। तो ये पूरा ओव्यूल ही कर्व है, तो ये आपका विथ एम्ब्रायो सेक। तो ऐसे जो ओव्यूल्स होते हैं इसको हम लोग कहते हैं दैट इज क्या कहिएगा, आपका दैट इज क्या कहिएगा, एम्फीट्रोपस।
और जिसमें ओव्यूल कर्व एम्ब्रायो से कैस्ट्रेट होगा, इसको कहेंगे कैमिलोट्रोपस। और कैप्सेला में, याद रखिए कैप्सेला में यही कैमिलोट्रोपस होगा। चूंकि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या था, एनाट्रोपस था, और ये एक्सेप्शन होगा, ये कैमिलोट्रोपस। और कैमिलोट्रोपस के अंतर्गत कौन आएगा, दैट इज क्या कहिएगा, कैप्सेला। तो एक तरह एम्ब्रियो से किसका स्ट्रेट होगा, बाकी आपका कर्व होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और ये तो पूरा बोथ और ओव्यूल और एम्ब्रियो से दोनों कर्व होंगे। ऐसे कंडीशन में ये हॉर्स शू शेप ओव्यूल, ये कंप्लीट ओव्यूल हॉर्स शू शेप ना। और इसका एग्जांपल याद रखिएगा, मिराबिलिस, आपका लेमना, क्या कहेगा, पोपी, और एक अलिस्मा। अलिस्मा एक एग्जाम्पल, इसको हम पहले भी पिछले लेक्चर में आपका चर्चा किए हैं। आप उसका एग्जाम्पल बताओगे कि अलिस्मा हम किसके टाइप, आपका एग्जाम्पल का हम चर्चा हुआ है, जो कि टपेटम में इसका चर्चा होगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो गौर करिएगा, ओव्यूल का एक और टाइप है, दैट इज सर्सिनोट्रोपस। अगर सर्सिनोट्रोपस की बात करेंगे तो सर्सिनोट्रोपस क्या होगा, एक ऐसा ओव्यूल होगा जिसमें गौर करिएगा, ये सर्सिनोट्रोपस में एक बेसिक चीज याद रखना है कि फ्यूनिकिल, ये जो फ्यूनिकिल है ये इतना लंबा होगा कि ये चारों तरफ से ये ओव्यूल को जाके क्या कहिएगा, आपका सराउंडेड कर देगा। ये चारों तरफ से ये ओव्यूल क्या हो जाएगा, ये आपका कवर्ड हो जाएगा इन केस ऑफ क्या कहिएगा, सर्सिनोट्रोपस। और यही आपका एराइल का काम करेगा, ये एराइल का काम करेगा, और यही लीची का खाने वाला क्या कहिएगा, आपका पार्ट बन जाएगा। नहीं तो ध्यान दोगे, ओव्यूल सराउंडेड बाय फ्यूनिकिल 360 डिग्री कंप्लीट कवर कर देगा। तो आपका ये सेट एलोंगेटेड हो गया, और यही आपका ओपुंसिया के केस में भी आपको आएगा। ये इनिशियली ऑर्थोट्रोपस दिखता है, और जब ग्रोथ करेगा एनेट्रोपस दिखेगा, और अंत में क्या होगा, सर्सिनोट्रोपस हो जाएगा। सबसे एडवांस ओव्यूल सर्सिनोट्रोपस, सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल ऑर्थोट्रोपस, और मैक्सिमम प्लांट्स में जो ओव्यूल पाए जाएंगे आपका एनेट्रोपस। कैप्सेला के केस में कौन पाया जाएगा, तो दैट इज क्या कहिएगा, आपका कैमिलो क्या कहिएगा, ट्रोपस। याद रखिएगा। अब इसमें यहां देखोगे, यहां पर इमेज में आपका नीचे में ध्यान दोगे, यहां चर्चा किया गया ओव्यूल का सबसे एडवांस सर्सिनोट्रोपस, मोस्ट प्रिमिटिव आपका ऑर्थोट्रोपस। 80% प्लांट्स में कौन से होंगे, दैट इज एनेट्रोपस। अब इसके बाद उनका डिफरेंट टाइप्स, और आप लोग एक काम करोगे, वीडियो को पॉज करके एक एक करके ये हम नंबरिंग दे रहे हैं। ये आपका, ये कौन सा ओव्यूल, ये कौन सा ओव्यूल, ये कौन सा ओव्यूल, ये कौन सा ओव्यूल, ये कौन सा, और ये कौन सा। आप लोग वीडियो को रोक करके एक बार नेम को रिवाइज करके और एग्जाम्पल के साथ तब आप आगे बढ़ोगे। अब हम लोग देखते हैं, अच्छा एक ये इमेज है, इस इमेज में आप लोग एक एक करके नेमिंग देना कि किस पार्ट का क्या नाम है। अब इसके बाद आएगा मेगा स्पोरोजेनेसिस। अगर मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करें तो याद रखना हमेशा इस बात को, स्पोरोजेनेसिस की बात अगर होगी तो मियोसिस होगी, और गैमेटोजेनेसिस की बात होगी तो माइटोसिस होगी। तो यहां पर हम बातें करेंगे स्पोरोजेनेसिस यानी मियोसिस की बात करेंगे। अब क्या होगा, आपको याद होगा, ये मेगा स्पोर मदर सेल, ये आपका न्यूसेलस, और इसके आउटर कवरिंग में आपका ध्यान दोगे, ये चलाजल रीजन जहां से इंटेगुमेंट बनना स्टार्ट हुआ, और ये आपका इंटेगुमेंट्स, और ये आपका माइक्रोपाइल और हाइलम फ्यूनिकिल, और ये जो अंदर में है इसको हम लोग कहते हैं
मेगा स्पोर मदर सेल। अगर यही आप मेल की बात करते हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है, इसको अगर हम बाहर निकाल करके देखें तो ये आपका 2n नेचर, चूंकि मदर सेल है तो डिप्लॉइड। अब इसमें आपका मियोसिस होगा। अगर मियोसिस की बात करेंगे तो मियोसिस से क्या होगा, 1 मेगा स्पोर मदर सेल से यहां पर टोटल 4 मेगा स्पोर बनेंगे और ये 4 मेगा स्पोर लीनियर वे में बनेंगे, लीनियरली अरेंज होंगे। और अगर आप सोचो इस इमेज को निकाल के हम इसके अंदर डाल दें तो ये वाला पोर्शन किधर आ जाएगा, माइक्रोपाइल की तरफ, और ये वाला पोर्शन किधर जाएगा, ये चलाजा की तरफ जाएगा। तो होता क्या है, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा इस मेगा स्पोर मदर सेल में, तो सबसे पहला डिप्लॉइड चेंज हो जाएगा हैप्लॉइड में, और इसमें से 3 अगर कहेंगे 3 ये स्पोर डिजनरेट कर जाएंगे और बच क्या जाएंगे, आपका 1 बचेंगे। ये 1 मेगा स्पोर हो जाएगा। ये आपका पहले 2n था, अब हो गया n। एक्चुअली ये कहां पर घटनाएं घटी, तो ओव्यूल की क्या कहिएगा, अंदर। इसी प्रोसेस को कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ये ऐसा नहीं सोचोगे कि n ये बाहर आ चुका है, एक्चुअली ये n जो है ये आपका इसी के अंदर में, जैसे ये आपका n जो है अभी पर कुछ देर पहले कहला रहा था मेगा स्पोर मदर सेल, अब ये हो जाएगा मेगा स्पोर। ये चारों तरफ से देखोगे ये आपका न्यूसेलस होगा, ये न्यूसेलस हो गया, ये आपका सो कॉल इंटेगुमेंट होगा, और इस तरह से आपका ओव्यूल हो गया। अभी यही ओव्यूल इस जगह पर क्या था, डिप्लॉइड था, यानी 2n नेचर था। लेकिन जो इसमें मेगा स्पोरोजेनेसिस हुआ तो रिडक्शनल, चूंकि मियोसिस दैट मींस रिडक्शनल डिवीजन, आपका क्रोमोसोम हाफ हो गया, 2n चेंज हो गया n में, और ये डिप्लॉइड अल्टीमेटली चेंज हो गया हैप्लॉइड में। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस में कभी ओव्यूल का इमेज देखने को मिले तो अगर इधर डिप्लॉइड है, आप इस बात को याद रखना, इसमें स्पोरोजेनेसिस नहीं हुआ। और अगर इस डिप्लॉइड से अगर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर दिखे, यानी यहां पर 2n और ये बाद में अगर कहीं पर डायग्राम इमेज n दिखे, तो आप समझ जाना ये मेगा स्पोर कंडीशन है और ये मेगा स्पोर मदर सेल का कंडीशन है। यानी ये भी ओव्यूल है, ये भी ओव्यूल है, लेकिन ये जो ओव्यूल है आपका हैप्लॉइड कंडीशन है किसके अंदर में, और ये मेगा स्पोर डिप्लॉइड है। दैट मींस मेगा स्पोरोजेनेसिस हो चुका, लेकिन यहां पर 3 डीजनरेट 1 फंक्शनल। जनरली ये जो 3 डीजनरेट होते हैं, ये देखिएगा माइक्रोपाइल रीजन के तरफ से डीजनरेट होते हैं। तो कहने का मतलब कि बचा कौन, तो हम कह सकते हैं ना कि चलाजा की तरफ से फर्स्ट बचा, और माइक्रोपाइल की तरफ से अगर देखा जाए आपका 4th बचा। तो यही आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आप इस इमेज को देखो, सेम वही ओव्यूल, हमने मेगा स्पोर मदर सेल को बाहर निकाला, रिडक्शनल डिवीजन कराया, 4 बने, लिनियरली अरेंज हो गए, इसमें 3 डीजनरेट होंगे, 3 डीजनरेट होंगे, और एक जो बचेगा ये आपका फंक्शनल, ये मेगा स्पोर आपका ओव्यूल के अंदर आ गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब इस लिटरेचर को आप अच्छे तरीके से देख लोगे, जो हमने बातें बोली वही बात यहां पर लिखी हुई है, मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो आता है मेगा गैमेटोजेनेसिस। अच्छा, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, इसी पर हम लोग समझ लेते हैं। अब देखिए क्या होगा गैमेटोजेनेसिस, ये तो था मेगा स्पोरोजेनेसिस। अब देखो कि क्या होगा, ये जो आपका कंडीशन है ये आपका हैप्लॉइड कंडीशन, ये आपका मेगा स्पोर है, यानी ये जो अंदर में है इसको अगर बाहर करके पढ़ा जाए
तो ये आपका होगा ये मेगा स्पोर, ये मेगा स्पोर है। अब स्थिति क्या होगी, याद कीजिए, जैसे यहां पर हमने मेगा स्पोरोजेनेसिस करवाया तो मेल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कराया, वहां पर 4 बने थे, चारों फंक्शनल, और यहां पर 4 बने, 3 डिजनरेट, 1 फंक्शनल। अब क्या होगा, वहां पर क्या हुआ था, जो 4 थे माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन, वहां पर हमने क्या किया था, 2 माइटोसिस करवाया था। 2 माइटोसिस याद कीजिएगा, पोलन ग्रेन न्यूक्लियाई मेल की बात हम कर रहे हैं, वहां पर फर्स्ट माइटोसिस हुआ तो एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल, यानी ट्यूब न्यूक्लियाई इंटाइन को लेके ट्यूब सेल, तो वहां पर ट्यूब सेल में क्या हुआ, डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन जनरेटिव सेल डिवाइड करता है तो फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट, यानी वहां पर 2 माइटोसिस हुए थे, 3 सेल स्टेज बने थे, और यहां पर देखोगे 3 माइटोसिस होगा। तो फर्स्ट माइटोसिस स्थिति क्या होगी, अंदर में ये 2 आपका सो कॉल्ड मेगा स्पोर न्यूक्लियाई हो गई है। फिर आपका अगेन इसमें देखा जाए तो क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस, ये हुआ फर्स्ट माइटोसिस, अब क्या होगा यहां पर सेकेंड माइटोसिस। अगर सेकेंड माइटोसिस होगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, इसके अंदर में टोटल यहां पर ये 4 यानी 4 न्यूक्लियाई बनेंगे। इतना ही नहीं, इतने में संतुष्टि नहीं मिला, एक और माइटोसिस करेगा, और जब एक और माइटोसिस करेगा तब इसका रिजल्ट क्या होगा, टोटल अब यहां पर अल्टीमेटली ये 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। ये जो 8 न्यूक्लियाई बनेंगे, अभी देखो करम न्यूक्लियाई, और इसमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। इसका रिजल्ट हुआ एक ही चेंबर में 8 न्यूक्लियाई। स्टार्टिंग में 1-1 ऊपर नीचे चले जाते हैं, और ये बाद में देखिएगा अल्टीमेटली ये 8 न्यूक्लियाई ये आपस में रीअरेंज कर जाएंगे, जिसमें 3 ऊपर जाएंगे, 3 ऊपर जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई, और 3 न्यूक्लियाई ये नीचे आएंगे, और 2 न्यूक्लियाई आपका बीच में रह जाएंगे। ये आपका न्यूक्लियाई देखिए अरेंज कर गया। दैट मीन्स अब ये बनने वाला क्या है, ये आपका एम्ब्रायो सैक बनने वाला है। न्यूक्लियाई इसमें कितना दिख रहा है, 8 न्यूक्लियाई, यानी ये गारंटी है एम्ब्रायो सैक में टोटल न्यूक्लियाई कितना होगा, आपका 8 होगा। लेकिन आगे क्या होगा, अब इसके चारों तरफ सेल आ जाएंगे, तो गौर के साइटोप्लाज्म आएगा, तो ऊपर में ये देखिए 3 सेल आ जाएंगे, बीच में तो पोलर न्यूक्लियाई हो जाएंगे, और ये मिला करके एक साथ सेंट्रल सेल होंगे। और यहां नीचे में अगर बात करेंगे, ये 2 सिनर्जिड्स होंगे, अब बीच वाले जो होंगे सबसे आपका थोड़ा साइज में सेल यहां बड़े होंगे, ये आपका क्या कहलाएंगे, एग सेल। अब इस बात को देखा जाए तो इसमें क्या होगा, ये आपका सेंटर वाला जो लंबा था इसको आप कहोगे एग सेल, और ये बाजू में जो 2 हैं ये क्या कहलाएंगे, आपका सिनर्जिड्स सेल, ये सिनर्जिड्स, और 2 सिनर्जिड्स होंगे, और ये एक साथ मिला के इसी को हम लोग कहेंगे एग एपरेटस, और ये ऊपर के जो 3 हैं ये हो जाएंगे एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। अब इस एम्ब्रियो सेल की बात करोगे तो ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल, नीचे में आपका 2 सिनर्जिड्स और एक एग सेल, तो 3 और 3 6, और ये जो पोलर न्यूक्लियाई का एक ये है, ये हो जाएंगे कितने, 7 सेल। तो एम्ब्रायो से 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्टेज हो गए। लेकिन हम देखेंगे क्या, अच्छा ये सारी बातें कहां हो रही है, न्यूसेलस के अंदर। इसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड कौन कर रहा है, न्यूसेलस, और ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो इसी को हम एक साथ अगर यहां पर इमेज देखा जाए कलेक्टिवली, तो ध्यान दोगे क्या क्या है,
आप यहां से देखोगे सबसे पहले हमने क्या किया था, ये आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये कंडीशन एक ओव्यूल मेगा स्पोर मदर सेल, रिडक्शनल डिवीजन कराया, 4 बने, 3 डिजनरेट कर गए और 1 क्या कहिएगा जो फंक्शनल थे। इसी फंक्शनल को देखोगे हमने यहां पर लाया और इस फंक्शनल जो मेगा स्पोर चाहिए आप देख लोगे कि जो रिमेनिंग बचा किधर से बचा इसके बारे में चर्चा है। अब देखिएगा यहाँ पर ये जो 1 फंक्शनल बचे, देखिए फर्स्ट माइटोसिस, यानी इसमें जो फंक्शनल बचते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपका माइटोसिस होगा। अगर माइटोसिस की बात करेंगे यहाँ पर सबसे पहले ये फर्स्ट माइटोसिस, इसको थोड़ा साइज को इंक्रीज किया जाए। अब देखा जाए यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये आपका फर्स्ट माइटोसिस, तो कितने बने 2 न्यूक्लियाई, सेकेंड में आपका देखो 4 न्यूक्लियाई, आपका थर्ड में 8, वही 8 रीअरेंज किए। देखिएगा यहाँ पर ऊपर में क्या हुआ, 3 एंटीपोडल सेल बन गए और नीचे में ये सेंटर वाला बड़ा होगा और ये जो बड़ा बना इसको हम कह देंगे एक सेल जो फीमेल गैमेट है और बाजू में 2 सिनर्जिट्स होंगे। ये आपका हो गया एम्ब्रायोसेक अर्ली स्टेज में। तो 8 न्यूक्लियाई 7 सेल, ये सेंटर वाले पोलर न्यूक्लियाई हैं और अगर इन टाइम को जोड़ के इसको जोड़ के अगर एक बड़े से सेल के रूप में यानी एम्ब्रायोसेक का वाल जोड़ करके अगर सेल के रूप में कहेंगे तो एक सेंट्रल सेल कहलाएगा। और ये गौर करिएगा, ये आपका इसी को देखिएगा दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज कर गया, वही स्ट्रक्चर सेम आपका ऊपर में एंटीपोडल और ये जो आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, ये जो 2 आपके पोलर न्यूक्लियाई थे ये दोनों मिलके यहाँ पर क्या बन गए, ये आपका सेकेंडरी क्या कहिएगा न्यूक्लियस बन गया। और ये आपका ऊपर 3 एंटीपोडल, नीचे में क्या कहिएगा 1 एक सेल 2 सिनर्जिट्स, ये एम्ब्रायोसेक है, ये आपका एम्ब्रायोसेक मैच्योर्ड जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेटोफाइट यानी मैच्योर्ड क्या कहिएगा एम्ब्रायोसेक। अब इसके बाद ये बहुत पॉपुलर है, ये 7 सेल और 8 क्या कहिएगा न्यूक्लियाई। अब इसी एम्ब्रायोसेक को हम क्या करते हैं, आपका ओव्यूल के क्या कहिएगा अंदर डाल दिया जाए। यहां पर ये स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा दैट इज मैच्योर्ड क्या कहिएगा ओव्यूल। अंदर में एम्ब्रायोसेक बन चुका। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस जो था ये मेगा गैमेटोजेनेसिस और 4 में 3 बर्बाद होने वाला जो प्रोसेस हमने देखा मियोसिस से वो था मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये गैमेटोजेनेसिस के बाद अब जो नेक्स्ट इवेंट आएगा वो आएगा फर्टिलाइजेशन। तो ये आपका देखिए एनसीईआरटी में इमेज दिया होगा। अच्छा यहाँ पर अगर बात करें तो मेगा गैमेटोजेनेसिस का लिटरेचर सिर्फ है, ये लिटरेचर में आपका अगर इसको ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर ये आपका लिटरेचर में यहाँ पर बेसिकली ये स्पोरो नहीं, ये आपका क्या है, ये गैमेटोजेनेसिस है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप इसको रीड करोगे, बातें वही लिखी हैं जो हमने अभी आपका समझा। इसके बाद आपका सेम आगे देखिएगा। अच्छा इस इमेज में क्या किया गया, ये दोनों देखिएगा आप गौर से अगर देखोगे इस फ्लावर में एक आपका यहाँ पर कौन है, ये मेल पार्ट को दिखाया गया और एक फीमेल पार्ट। आप मेल पार्ट को देखोगे एंथर के अंदर में क्या दिखाया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर बना, देन गैमेटोजेनेसिस और देन क्या पोलन ग्रेन। एक मैच्योर्ड पोलन ग्रेन में ट्यूब न्यूक्लियाई, फर्स्ट मेल गैमेट और क्या होगा सेकंड मेल गैमेट। और इधर देखिएगा फीमेल वाले से मेगा स्पोरेंजिया है। अब इसमें अगर बात करेंगे तो मेगा स्पोरोजेनेसिस मियोसिस, 4 में 3 डिजनरेट करेंगे, फिर 3 टाइम माइटोसिस होगा और देखोगे एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और 1 सेल और 2 सिनर्जिट्स। तो ये बाद में ये जो फर्स्ट मेल गैमेट है ये मिलेगा 1 सेल से, फर्स्ट मेल गैमेट किससे मिलेगा 1 सेल से, और आपका सेकंड मेल गैमेट जो मिलेगा ये पोलर न्यूक्लियाई यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस से। तो इसी को हम लोग अगर देखें यहां पर आपका देखोगे मेगा गैमेटोजेनेसिस का आपका लिटरेचर दिया गया है जिसमें आपका ध्यान दोगे, एग एपरेटस याद करोगे, एग एपरेटस जो पोर्शन था
1 एक सेल और 2 क्या था, सिनर्जिड्स था। इसके बाद पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिलके क्या बन गए थे, ये सेकेंडरी क्या कहिएगा, न्यूक्लियस, या उसी कहते हैं डेफिनेटिव क्या कहिएगा, न्यूक्लियस कहेंगे। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट्स है। अब इसके बाद एक और चीज ध्यान दोगे, एम्ब्रायो जो होता है, ये एम्ब्रायो सेक है, ये पॉलीगोनम प्लांट्स में देखा गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा, दैट इज क्या कहिएगा आपका पॉलीगोनम क्या कहिएगा, टाइप ऑफ एम्ब्रायो सेक। एक और ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहिएगा, चूंकि इसमें एम्ब्रायो सेक का नंबर क्या होता है, आपका सिंगल होगा। अब हम आगे क्या देखेंगे, ये आपका जो ओव्यूल बना, अगर बात को ध्यान से देखा जाए, ये बेसिकली ऐसे करके स्टाइल होता है। अगर हम स्टाइल की बात करें, ये आपका स्टाइल एक्चुअली स्टाइल सॉलिड होता है। और इसके बाद अगर देखोगे, ये आपका ये ओवरी का वॉल, ओवरी का वॉल, और इसी के अंदर में क्या है आपका भाई ओव्यूल है। अगर एक ओव्यूल की बात करोगे तो सबको पता होना चाहिए, ये आपका एम्ब्रायोसेक बन चुका। एम्ब्रायोसेक में क्या हो चुका, ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल बन चुके, नीचे में कौन बन चुके, एक सेल, इधर आपके सिनर्जिड्स बन चुके, इधर भी आपके सिनर्जिड्स हैं। और ये आपका स्टाइल है, और ये आपका स्टिग्मा पोर्शन है, ये अब स्टिग्मा है। अब क्या होगा, ये एम्ब्रायोसेक के चारों तरफ अगर बात करें, ये न्यूसेलस अब लगभग समाप्ति की तरफ है। न्यूसेलस क्यों भाई, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस में न्यूट्रिशंस अगर कोई प्रोवाइड किया तो यही आपका न्यूसेलस। इसके बाहर में आप देखोगे, ये आपका इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, ये माइक्रोपाइल, और इस तरह से आपको पता होगा ये आपका इसे फ्यूनिकल, इसी में हाइलम रेपी अटैच है। ये ओव्यूल्स। हमको जानना क्या है कि पोलन ग्रेन, जो पोलन ग्रेन होगा वो आपका आएगा कहां से आएगा, तो मेल के एंथर से। यानी एंथर से अगर पोलन ग्रेन, याद होगा ना, इसे फिलामेंट था, इसी फिलामेंट्स के अंदर क्या होता है, ऐसे डाइएथिकस एंथर, और इसी के अंदर में से क्या बनता है, पोलन ग्रेन। याद करिए पोलन ग्रेन। अगर एक पोलन ग्रेन की बात करें तो पोलन ग्रेन में आपने क्या देखा, उसी को पोलन ग्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, आपका दैट इज क्या कहिएगा, माइक्रो स्पोरो क्या कहिएगा, ये जेनेसिस कहते हैं। अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें, नहीं तो गौर करिए, जैसे ये आपका एंथर है, और इसी एंथर के अंदर से हम क्या निकाल करके लाए, ध्यान दीजिएगा, इसी एंथर में अगर एंथर की बात हम करें तो इस एंथर से क्या होता है, अंदर से रिलीज होता है पोलन ग्रेन। अगर एक पोलन ग्रेन की बात करोगे, याद कीजिए पोलन ग्रेन में क्या होगा, ऐसे करके ये पोलन ग्रेन न्यूक्लियाई, और बाहर में आपका क्या होगा, ये आपका एग्जाइम, और इसी में याद कीजिए ये जर्म पोर होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे सिंगल जर्म पोर होगा तो क्या कहेंगे, अगर डबल जर्म पोर होगा या 3 जर्म पोर होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, और अगर जर्म पोर नहीं होगा तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसको डालोगे। अब देखोगे ध्यान से, ये आपका सो कॉल्ड एग्जाइम, ये आपका इंटाइन, इंटाइन किस चीज का बना, सेलुलोज प्लस पेक्टिन, और एग्जाइम एस्पोरोपोलेनिन, ये अभी इमेच्योर्ड पोलन ग्रेन है। आपको पता है ना, यहां पर होगा माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। जब माइक्रोगैमेटोजेनेसिस होगा तो स्थिति क्या होगी, ये तो इंटाइन है, इसके बाहर में ये तो आपका एग्जाइन है, ये एग्जाइन है, और पोलन ग्रेन न्यूक्लियाई, ये जो पोलन ग्रेन न्यूक्लियाई है, ये माइटोटिकली फर्स्ट माइटोसिस होगा तो डिवाइड करेगा, ये क्या बनेगा, ये आपका जनरेटिव सेल, और इसी के अंदर में एक और आएगा, ये दैट इज क्या कहिएगा, ट्यूब न्यूक्लियाई।
ये पोलन ग्रेन का कौन सा, तो 2 सेल स्टेज, कौन सा है, 2 सेल स्टेज। और ये कौन सा माइटोसिस कर चुका, फर्स्ट माइटोसिस कर चुका, ये फर्स्ट माइटोसिस हो चुका। अब इसके बाद क्या होगा, मैक्सिमम केस में इसी कंडीशन से पॉलिनेशन हो जाता है, मैक्सिमम, यानी 2 सेल स्टेज में ही पोलन ग्रेन चले गया। अगर 2 सेल स्टेज में नहीं गया तो स्थिति क्या होगी, अगेन यहां पर इस ट्यूब न्यूक्लियाई में माइटोसिस नहीं होगी और जनरेटिव में अगेन माइटोसिस होगी। तो स्थिति क्या होगी, ये इंटाइन होगा, ये फर्स्ट मेल गैमेट, ये सेकेंड मेल गैमेट, और अंदर में ये ट्यूब न्यूक्लियाई, ये इंटाइन, और इसके बाहर में अगर हम बात करेंगे तो ये आपका कौन होगा, ये आपका एक्साइन होगा। ये मैच्योर्ड पोलन ग्रेन, और ये आपका दैट मीन्स ये पोलन ग्रेन 3 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज है, और ये कौन है, 2 सेल। तो पॉलिनेशन प्रायः इस 2 सेल स्टेज में होगा। अब सोचो ये पोलन ग्रेन यहां से ये 2 सेल स्टेज में गया स्टिग्मा पर, और जब स्टिग्मा पर जाएगा तो देखिए क्या होता है, स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आने के बाद यहां पर इंटाइन, और इसमें फर्स्ट जनरेटिव सेल, 2 सेल में तो गैमेट कहेंगे नहीं, और ये आपका ट्यूब न्यूक्लियाई, और यहां पर बात करेंगे तो ये आपका एक्साइन, और इसका जर्मपोर इसी स्टिग्मा पर फंस गया। यहां पर पोलन ग्रेन चूंकि स्टिग्मा के पास शुगर, स्टार्च, ये सब जब मिलेंगे, मॉइस्चरिटी, तो ये पोलन ग्रेन यहां पर थोड़े स्वेलन अप करेंगे ना, खाना पीना मिलकर गदा जाएगा। तो जब स्वेलन अप करेगा तो स्थिति क्या होगी, अब इसके अंदर से पोलन ट्यूब बनेगा, पोलन ट्यूब, गौर करोगे, यानी यहां से अब ये इंटाइन ये पोलन ट्यूब बनाएगा, और ये पोलन ट्यूब बना करके सीधा ये अब नीचे की तरफ आएगा स्टाइल में। लेकिन ध्यान दोगे ये स्टाइल आपका सॉलिड है, स्टाइल सॉलिड है, तो इसको तो पेनेट्रेट करना पड़ेगा, वहां पर एंजाइम सेक्रेट होगा, लाइसिस, और आगे क्या होगा, यहां पर बोरोन और कैल्शियम जरूरी होंगे, तभी पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा, बोरोन और कैल्शियम। और टेम्परेचर चाहिए 20 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, तभी यहां से पोलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ेगा। और जो पोलन ट्यूब आगे बढ़ेगा तो आगे आगे ट्यूब न्यूक्लियाई, अब पीछे पीछे जनरेटिव सेल चलेंगे, और पोलन ट्यूब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। और गौर करिएगा, अगर ये पोलन ट्यूब आगे की तरफ बढ़ते जाएगा तो गौर करना, यहां पर कैल्शियम और बोरोन आयन की जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे पोलन ट्यूब नीचे आते जाएगा, और तब तक ये जो ट्यूब न्यूक्लियाई आगे चले थे और उसके पीछे जनरेटिव थे, वो जनरेटिव सेल सेकेंड माइटोसिस कर जाएगा। आप देखोगे यहां पर अभी हम बोले थे ना कि 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन हुआ, चूंकि सेकेंड माइटोसिस हुआ नहीं था, यहां पर जो सेकेंड माइटोसिस होता, ये सेकेंड माइटोसिस हुआ नहीं था अंतर में, तो ये माइटोसिस वहां पर होगा। तो क्या होगा रिजल्ट, फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट बन जाएंगे। लेकिन अगर पोलन ट्यूब का नंबर सिंगल होता है तो उसको मोनोसेफनिक कंडीशन कहेंगे, और अगर किसी केस में पोलन ट्यूब का नंबर ज्यादा तो पॉलीसेफनिक, जैसे मालवेसी के केस में आपका पॉलीसेफनिक कंडीशन होगा, कुकुरबिटेसी में भी देखने को मिलता है। तो खैर ये पोलन ट्यूब, अब ये पोलन ट्यूब धीरे धीरे क्या होगा, ये अंदर आएगा, और अंदर अगर आएगा तो ये पोलन ट्यूब आपका धीरे धीरे नीचे आएगा, और इसी में ट्यूब न्यूक्लियाई रहेंगे, आप पीछे पीछे फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट। अगर पोलन ट्यूब चलाजा रीजन से एंट्री मारता है तो ऐसे एंट्री को कहते हैं चलाजोगेमी, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और अगर ये पोलन ट्यूब चलाजा के तरफ से नहीं, पता चला आपका दैट इज क्या कहिएगा, ये बीच से कहीं से इंटाइन से या फ्यूनिकिल के तरफ से एंट्री मारेगा, इसको कहेंगे मीजोगेमी। लेकिन एक होता है
जो कि माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री मारेगा, ये पोलन ट्यूब यहां से फोल्ड करेगा और ये आगे चल के ये माइक्रोपाइल के तरफ से ये पोलन ट्यूब फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ब्रियो के अंदर जाएगा, पहले ओव्यूल में जाएगा और ये रीजन को कहते हैं पोरोगेमी। अब यहां से गौर करिए, ये पोलन ट्यूब अंदर जाना चाहेगा। अगर अंदर जाना चाहेगा, किधर जा रहा है? माइक्रोपाइल रीजन से, उसको पोरोगेमी कह रहे हैं। और यहीं पर फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं। वो फिलीफॉर्म एपरेटस केमिकल सेक्रेट करके पोलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और इस तरह से पोलन ट्यूब अंदर में आपका चले जाएगा। और पोलन ट्यूब अगर अंदर जाएगा तब तक ट्यूब न्यूक्लियाई डिजनरेट कर जाएंगे। फर्स्ट मेल गैमेट, सेकेंड मेल गैमेट अंदर आपका जाएगा और जाने का पोलन ट्यूब का 3 वे होंगे। कौन कौन? या तो एग सेल और सिनर्जिड्स के बीच से जाएंगे, या डायरेक्टली थ्रू सिनर्जिड्स जाएंगे, या नहीं तो सिनर्जिड्स और एम्ब्रायोसेक के वॉल के बीच से जाएंगे। यानी पोलन ट्यूब 3 पैटर्न से ये पोलन ट्यूब एम्ब्रायोसेक के अंदर क्या कहिएगा, एंट्री मारेगा। तो पोलन ट्यूब आएगा और फिर अंदर जाकर के फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट को रिलीज कर देगा। और अगर ये फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ मिलेगा तो सिंगेमी कहेंगे या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट बनेगा। और जो इसके साथ सेकेंड मेल गैमेट गया, ये बीच में जो पोलर न्यूक्लियाई मिलकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था, अगर उसके साथ मिलेगा तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहेंगे या उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और एक सेल के साथ अगर फर्स्ट मेल गैमेट मिला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। एक ही एम्ब्रायोसेक के अंदर में एट ए टाइम 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन हुआ। एक फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और अनदर फर्टिलाइजेशन से यानी सिंगेमी वाले से जाइगोट बनेगा और सो कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमरी इंडोस्पर्म बनेगा। तो ध्यान दोगे, सेम एम्ब्रायोसेक में एट ए टाइम 2 फर्टिलाइजेशन, इसी को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या ध्यान दिया जाए, आपका देखोगे ये तो हमने बोला ना फिलीफॉर्म एपरेटस, जो पोलन ट्यूब के एंट्री को डायरेक्शन देगा केमिकल सेक्रेट करके। इसके बाद अगर बात करोगे तो ये आपका लिटरेचर होगा। हमने भी बोला ना कंडीशन, कुछ बातें की। क्या भाई कि आपका जो है पोलन ट्यूब, पोलन ग्रेन आएगा तो सबसे पहले क्या होगा, आप देखोगे जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। सेकेंड क्या होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। और थर्ड क्या होगा, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रायोसेक। और लास्ट में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखिए जर्मिनेशन ऑफ पोलन ट्यूब। मोनोसिफनस, हमने बोला था ना कि अगर पोलन ट्यूब का नंबर सिंगल होगा तो मोनोसिफनस, और पोलन ट्यूब का नंबर 1 से ज्यादा बनेगा तो पोली क्या कहिएगा, सिफनस कंडीशन। और पोलन ट्यूब स्टाइल को डाइजेस्ट करके होल बनाता हुआ पोलन ट्यूब नीचे आएगा। अगर बात करेंगे तो हमने बोला था ना कि आपका दैट इज क्या कहिएगा। अच्छा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब बना क्यों। इसका बेसिक रीजन है कि मेल का जो फर्स्ट मेल गैमेट और सेकेंड मेल गैमेट होते हैं ना, वो दोनों नन मोटाइल होते हैं। अब इसके बाद अगर बात करें तो देखिएगा पोलन ट्यूब के एंट्री का डायरेक्शन, अगर माइक्रोपाइल की तरफ से जाएगा तो पोरोगेमी, चलाजा की तरफ से पोलन ट्यूब एंट्री करेगा चलाजोगेमी, और अगर क्या कहेगा सो कॉल्ड इंटेगुमेंट या हाइलम रीजन से करेगा तो मीजोगेमी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। देखो पोरोगेमी, आपका चलाजोगेमी, और एक क्या होगा मीजोगेमी। अब यहां पर देखोगे हमने चर्चा किया था ना एग एपरेटस, जहां पर एक सेल और 2 सिनर्जिड्स हैं। इसी जगह से क्या कहिएगा, अच्छा सिनर्जिड्स
इसी का नाम होगा पोटेंशियल एग या हेल्प सेल। कहां पर? एक सेल के जो दोनों साइड्स में है। और आगे देखिएगा, इसी को लेटरल हुक, यही फिलीफॉर्म एपरेटस होगा जो पोलन ट्यूब को अपने तरफ अट्रैक्ट करके वो अपने तरफ एम्ब्रियो सेक के अंदर बुलाएगा। और 3 पॉसिबल वे पोलन ट्यूब के अंदर जाने का। ध्यान दोगे, ये 3 पॉसिबल वे कौन कौन? यहां देखोगे, ये डायरेक्ट पोलन ट्यूब, ये बीच वाला कौन है? ये एक सेल, अब बाजू में सिनर्जिड्स, तो एक सेल और सिनर्जिड्स के बीच से भी जा सकता है, आपका सिनर्जिड्स होता हुआ भी जा सकता है, और नहीं तो एम्ब्रायो सेक के वाल और सिनर्जिड्स के बीच से। इस पोलन ट्यूब के एंट्री के समय ये एक सिनर्जिड्स बर्बाद हो जाता है और बाद में ये तीनों सिनर्जिड्स और ये भी डिजनरेट कर जाएंगे। बचेगा कौन? ये आपका एक सेल, और कौन बचेगा? सेकेंडरी न्यूक्लियस। आप देखोगे यहां पर वही आपका लिखा, रेस्ट 1 सिनर्जिड्स और 3 एंटीपोडल सेल डिजनरेट। अब पोलन ट्यूब अंदर गया, अंदर जाके क्या करेगा? ये गैमेट को रिलीज करेगा। अब गैमेट को रिलीज करने का 3 वे, या तो पोलन ट्यूब साइड से पोर बना देगा, साइड से पोर बनाएंगे, एक तरफ से एक गैमेट, दूसरे से सेकेंड, या तो इसका एपिकल टिप पार्ट ऐसे रप्चर करेगा, या नहीं तो ब्रांच कर जाएंगे, गैमेट रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद जब गैमेट अंदर चले गए तो सब तो बर्बाद हो गए, एक सेल बचा है और सेकेंडरी न्यूक्लियस बचा। कहां से आया था? 2 पोलर न्यूक्लियाई से। अब देखिए क्या होगा, यहां पर प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन, एक सिंगेमी जनरेटिव फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। जनरेटिव में क्या होगा? आपका एक सेल, ध्यान दोगे, सिंगेमी में जनरेटिव डिस्कवर किए थे स्ट्रासबर्गर मोनोट्रापा प्लांट्स के केस में। इसी सिंगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। यहां पर अगर ध्यान दोगे तो देखिएगा फ्यूजन बिटवीन एक सेल और फर्स्ट मेल गैमेट, और स्थिति क्या होगी? रिजल्ट आएगा जाइगोट। देखोगे एक सेल फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज किया, ये डिप्लॉयड नेचर का, ये आपका जाइगोट बना। याद रखना, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट और ये आपका सिंगेमी न्यूक्लियाई 2 टोटल फ्यूजन 1 टाइम। ये आपका जाइगोट, चूंकि अब स्पोरोफाइट हो चुका, इसके पहले क्या था? गैमेटोफाइट था। अब आप ट्रिपल फ्यूजन की बात करेंगे तो देखिएगा, इसी को हम लोग वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। क्या होगा इसमें? फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, 2 न्यूक्लियस एक साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसी के साथ सेकेंड मेल गैमेट, चूंकि ये हैप्लॉइड ही नेचर है, बस न्यूक्लियस दोनों एक साथ आए, और सेकेंड मेल गैमेट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? ये आपका प्राइमरी इंडोस्पर्म। ये प्राइमरी इंडोस्पर्म बनेंगे। यानी यहां पर फ्यूजन कितने बार हुआ? 1 बार 2 बार, टोटल फ्यूजन 2। और न्यूक्लियस कितने मिले? 1 2 3, तो 3 न्यूक्लियस मिले। इसी चीज को देखोगे, और इससे क्या बना? तो प्राइमरी इंडोस्पर्म, और यही प्राइमरी इंडोस्पर्म मैच्योर्ड करेगा तो जो पहले जाइगोट बना था ना, उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगा। कैसे मैच्योर्ड करेगा, इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यहां पर देखोगे ट्रिपल फ्यूजन, न्यूक्लियाई 3, और फ्यूजन कितने टाइम? 2 टाइम्स। अब आपका देखोगे उसी चीज को इमेज में दिखाया गया है। आपका देखिएगा, ये सिनर्जिड्स है, आपका पोलन ट्यूब देखिए जा रहा है अंदर में, और जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा। तो सेम वही चीज है, डबल फर्टिलाइजेशन। आपका 3 ग्रुप याद रखना, आपका ऑर्चिडेसी, ट्रोपेसी, पोडोस्टोमोनेसी। इन 3 में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन तो होता है, लेकिन प्राइमरी इंडोस्पर्म मैच्योर्ड इंडोस्पर्म में नहीं चेंज होता है, एक ही 2 डिवीजन के बाद डिजनरेट कर जाता है। अब क्वेश्चन आ रहा है, पोलन ट्यूब एक से ज्यादा एम्ब्रियो सेक में चले जाए तो क्या होगा? पॉली एम्ब्रियो नहीं होगा। इसी सारे चीज का यहां पर चर्चा किया होगा। अब इसके बाद हम लोग, अच्छा एक और चीज याद रखोगे, जिम्नोस्पर्म में ये 2 फर्टिलाइजेशन एक साथ नहीं होते हैं, सिर्फ एंजियोस्पर्म में दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ होते हैं। इसीलिए एंजियोस्पर्म के केस में डबल फर्टिलाइजेशन होता है, और जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। वहां पर इंडोस्पर्म यानी जिम्नो में इंडोस्पर्म
बिना फर्टिलाइजेशन का बन जाता है। तो ध्यान दोगे, इन ऑल जिम्नोस्पर्म, देखिए जाइगोट बना, लेकिन यहाँ पर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में इंडोस्पर्म हैप्लोइड हो जाएगा, जो कंप्लीटली फीमेल टिश्यू के होंगे, और एंजियोस्पर्म में फीमेल का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन दोनों का होगा, क्योंकि फीमेल में क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई आया, एन मिलके सेकेंडरी न्यूक्लियस बने, तब ना उसके साथ सेकेंड मिल गया मिटा के मिले। तो आपका ऐसे कंडीशन में फीमेल कंट्रीब्यूशन मोर होगा विथ रिस्पेक्ट टू क्या कहिएगा, मेल। तो ये हमारा था आपका डबल फर्टिलाइजेशन। आप डबल फर्टिलाइजेशन यहां पर देखोगे, एक हमने टर्म दिया, डबल फर्टिलाइजेशन मीन्स सेम एम्ब्रायो सेक में एट ए टाइम 2 फर्टिलाइजेशन। कौन कौन? एक फर्टिलाइजेशन से क्या बना, जाइगोट, और अनदर फर्टिलाइजेशन से प्राइमरी इंडोस्पर्म। जाइगोट किस फर्टिलाइजेशन से बना, सिंगेमी या ट्रिपल फ्यूजन, सॉरी सिंगेमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन या ट्रू फर्टिलाइजेशन, और प्राइमरी इंडोस्पर्म किससे बना, ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। दोनों एक साथ एक जगह हुए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डबल फर्टिलाइजेशन। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी हमने बोला ना कि दोनों फर्टिलाइजेशन एक साथ होंगे, लेकिन जाइगोट क्वेश्चन शांत अवस्था में जाएगा, और प्राइमरी इंडोस्पर्म पहले मैच्योर्ड होकर इंडोस्पर्म बनेगा, तब वो इंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा जाइगोट को, देन जाइगोट चेंज होगा एम्ब्रायो में। तो इसी चीज का यहाँ पर चर्चा है। डबल फर्टिलाइजेशन को आपका दैट इज क्या क्या नवास्किन साहब ने आपका 1898 में लिलियम्स प्लांट में डिस्कवर किया, और इनको सपोर्ट कौन किए थे, आपका विनार्ड साहब ने। आप डबल फर्टिलाइजेशन को याद रखोगे। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज। आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर